हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अचीवर्स स्टेनो क्लासेस में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। नानक चंद बनाम पंजाब राज्य के बाद में यह अभिधारित किया गया कि धारा 34 में आशय की सहभागिता का स्थान धारा 149 में उद्देश्य की सहभागिता, जो एकदम भिन्न तत्व है, ले लेती है। सामान्य आशय में व्यक्तियों के बीच विचारों का पूर्व मिलन और पूर्व विचार विमर्श की पूर्व कल्पना की जाती है, जबकि सामान्य उद्देश्य बिना पूर्व योजना के गठित हो सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें किसी समूह का उद्देश्य एक हो सकता है, परंतु भागीदारों के आशय भिन्न भिन्न ना होते हैं। पैरा धारा 34 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य आशय है, जो अभियुक्त व्यक्तियों को प्रेरित करता है। धारा 149 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य उद्देश्य का किसी अपराध के घटित होने की संभाव्यता है। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त कार्य के स्वाभाविक परिणाम से अवगत रहते हैं। धारा 34 के अर्थ के अंतर्गत सामान्य आशय अपरिभाषित तथा असीमित है, सामान्य उद्देश्य परिभाषित है तथा संहिता की धारा 141 के अनुसार 5 अवैध उद्देश्यों तक सीमित है। धारा 34 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य सामान्य उद्देश्य के निष्पादन में किया जाता है, या यह भी पर्याप्त होगा यदि अवैध सभा के सदस्य यह जानते थे कि अपराध घटित होने वाला है। अपराध कारित करने में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा कोई ना कोई, चाहे वह कितना ही तुच्छ या महत्वहीन क्यों ना हो, किया जाना चाहिए। अर्थात धारा 34 के प्रवर्तन के लिए अपराध कारित करने में सक्रिय सहयोग आवश्यक नहीं है। धारा 34 के प्रवर्तन द्वारा किसी अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि अपराध या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। धारा 149 के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है कि अपराध 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, क्योंकि 5 या उससे अधिक व्यक्तियां ही अवैध सभा का निर्माण कर सकते हैं। धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, परंतु कोई विशिष्ट अपराध नहीं सृजित करती। यह निर्वचनात्मक प्रकृति की है। धारा 149 विशिष्ट अपराध सृजित करती है। यह संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की घोषणा करती है। धारा 34 के अंतर्गत शारीरिक कृत्य तथा मानसिक स्थिति दोनों, अर्थात अपराध कारित करते समय मस्तिष्क की अवस्था को वर्गीकृत कर उस समुदाय को जो अपराध कारित करता है तथा उन व्यक्तियों को
जो उस समुदाय को निर्मित करते हैं पर बल दिया जाता है। धारा 141 के अंतर्गत शारीरिक कृत्य तथा मानसिक स्थिति दोनों के संबंध में पूर्ण जोर अवैध सभा पर दिया जाता है। धारा 34 के अंतर्गत अपराधी शारीरिक तथा मानसिक दोनों दृष्टिकोणों से आपराधिक कृत्य से संबंधित रहता है। स्टॉप।